बॉयड सेवर्ट लॉ पर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट दिया हुआ है, ये रहा छोटा सा एलिमेंट, और उसमें करंट है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर एक करंट एलिमेंट है, उसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और आपको 0.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए यार, बायोट सेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आर कैप लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आर स्क्वायर है। अगर ऊपर आर वेक्टर होता तो नीचे यहाँ पर आर क्यूब आता। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू लिखा हुआ है 10। अब डीएल क्रॉस आर देखिए, और सबसे पहले समझिए ये आर क्या होता है। आर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी शुरुआत होती है करंट वेक्टर से। तो अगर ये करंट वेक्टर है, तो यहां से इसकी शुरुआत होगी, और एंड कहां पर होगा? एंड होगा जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये आपका करंट एलिमेंट यहां से शुरुआत होगी, और इस जगह पर जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वेक्टर है आपका आर। राइट। तो अब डीएल क्रॉस आर लिख देता हूँ। आर तो हमको पता है, आर ये इनिशियल ये फाइनल, तो 0.5 का स्क्वायर यहाँ पर मैंने कर दिया। सबसे पहले हमने डीएल वेक्टर लिखा है, तो डीएल वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। तो डीएल मतलब डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। तो डीएल की जगह पर रखा है 0.01 मीटर। आर कैप जो है वो तो यूनिट वेक्टर है। राइट, फिर भी मैंने डीएल का डायरेक्शन लिखा है आई कैप, ये रहा डीएल आई कैप। और आर जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसका मेरे को डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका जे कैप। तो वो डायरेक्शन जे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका डीएल का डायरेक्शन, ये आपका आर का डायरेक्शन, और डीएल की वैल्यू जो है वो ये लिख दी है मैंने। क्रॉस के लिए ध्यान रखिएगा, ये आपका डीएल है और ये आपका आर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन 90। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कल वो ये वाला पॉइंट दे दें। अगर ये वाला पॉइंट दे देंगे तो फिर आपको क्रॉस में साइन थीटा, ये जो क्रॉस दिख रहा है उसमें आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4 × 10⁻⁻⁸ टेस्ला आएगा, और डायरेक्शन यहाँ से मिल जाएगा आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर है।